मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हें बचाना है। एक ऐसी काली शक्ति तुम्हारे चारों ओर घूम रही थी जो तुम्हें थका चुकी थी, तुम्हारे जीवन को उलझन से भर चुकी थी। तुमने खुद को कमजोर, अकेला और खोया हुआ महसूस किया। तुम्हारे अपने विचार तुम्हें डराने लगे, तुम्हारा मन तुम्हारे ही खिलाफ बातें करने लगा। लेकिन अब वह सब बदलने वाला है। मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वह अंधकार अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में उजाले का प्रवेश होने वाला है। यह संदेश साधारण नहीं है। यह केवल उसी तक पहुँचता है जिसे दिव्य शक्तियों ने चुन लिया है। यह तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम उन आत्माओं में से हो जो विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं। तुम्हारे जीवन के पीछे एक योजना है, एक कारण है। अब समय है कि तुम उसे समझो और अपनी दिशा पहचानो। तुम्हारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। कभी ऐसा हुआ कि लोग तुम्हारे ही खिलाफ बातें करने लगे, तुम्हारे मनोबल को तोड़ने लगे। किसी ने अफवाहें फैलाईं, किसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बुरी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें रोकने की कोशिश भी की। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पाए कि तुम इतनी जल्दी अपने कार्य पूरे कर लेते हो, इतनी तेजी से सफल हो रहे हो। उनके मन में जलन थी और उसी जलन से उन्होंने तुम्हें परेशान करने की ठानी। लेकिन याद रखो, तुम्हें उनकी चालों से डरने की जरूरत नहीं है। जो शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है वह इतनी प्रबल है कि किसी भी नकारात्मकता को पल भर में भस्म कर सकती है। तुम्हें इस बात का अब तक एहसास नहीं था, लेकिन तुम पर दिव्य आत्माओं की कृपा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर उनका आशीर्वाद है। यही वजह है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, तुम टूटे नहीं। तुम आज भी खड़े हो और अब आगे बढ़ने का समय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो खुलने वाले हैं। यह रहस्य तुम्हारे अतीत से जुड़े हैं, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़े हैं। किसी महिला ने तुम्हारे पिछले जन्म में भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। उसकी चालों की वजह से तुम अपने प्रेम से दूर हो गए, जबकि दिल से तुम दोनों कभी अलग नहीं हुए थे। वह प्रेम आज भी जीवित है। इस जन्म में भी वही शक्ति तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल रही थी, लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे लिए प्रेम और शांति का मार्ग खुल रहा है। तुम्हें अपने जीवन के महत्व को समझना होगा। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह देखना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हें किस राह पर चलना है। यह समय है जब तुम्हें अपने दिल की गहराई से महसूस करना होगा कि जीत तुम्हारे बहुत पास है। वह जीत केवल धन या मान की नहीं, बल्कि प्रेम और सुकून से भरी हुई है। तुम्हें वह साथी मिलने वाला है जिसकी बाहों में तुम्हें वह शांति और सुकून मिलेगा जिसका इंतजार तुमने बहुत समय से किया है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सावधान भी रहना होगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने बनकर ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनमें से कुछ तुम्हारे परिवार से भी जुड़े हैं। यह कड़वा सत्य है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। समय रहते तुमने यदि इनसे दूरी नहीं बनाई, तो यह तुम्हें और तुम्हारे अपने लोगों को तकलीफ देंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ।
तुम पहचानो कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे आसपास है। यह सच है कि कई बार तुम्हारी सरलता तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाती है। तुम किसी के भी मीठे शब्दों पर भरोसा कर लेते हो और उसके लिए अपना दिल खोल देते हो। यही कारण है कि तुम धोखा खा जाते हो। लेकिन अब तुम्हें इस आदत से बाहर निकलना होगा। सब पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। भरोसा उन्हीं पर करो जो वाकई तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। यह पहचानने की शक्ति तुम्हें दी जाएगी, संकेत तुम्हें मिलेंगे। ध्यान लगाओ, भीतर से आवाज सुनो और तुम सही चेहरों को पहचान लोगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत लोगों की मदद की थी और उसी का फल इस जन्म में तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आना निश्चित है। आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी, प्रेम तुम्हारे चारों ओर होगा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम देखोगे कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम पर जितना आशीर्वाद है, उतनी ही जिम्मेदारी भी है। तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि अपने अपनों के लिए भी सजग रहना होगा। तुम्हें उन्हें भी उस नकारात्मक शक्ति से बचाना होगा जो कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई थी। यह तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें बता दूं कि अब वह समय आ गया है जब सबके चेहरे सामने आ जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की हैं, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, वे खुद अपने कर्मों से बेनकाब होंगे। लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। उनकी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ेंगी। उनकी रातें बेचैनी में कटेंगी। उनका चैन उनसे छिन जाएगा। यह बदला नहीं है, यह कर्मों का फल है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा जीवन एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है। यह दौर खुशियों, सफलता और प्रेम से भरा होगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। जब धन आएगा तो वह इतना होगा कि तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा होगा। जब प्रेम आएगा तो वह इतना गहरा होगा कि तुम्हारा दिल सदा संतोष से भर जाएगा। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि तुम पर दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को अपनाना है, इसे अपने भीतर उतारना है। इसे पहचानने का तरीका यही है कि तुम विश्वास रखो, आत्मविश्वास बनाए रखो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। यदि तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सामने कई अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में न केवल सफलता बल्कि एक नया उद्देश्य भी मिलेगा। तुम्हारे लिए एक योजना बनाई जा चुकी है। तुम उस योजना का हिस्सा हो और वह योजना तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों के जीवन को भी बदल देगी। तुम्हारी रोशनी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो तुमसे प्रेम करते हैं और जिनसे तुम प्रेम करते हो। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसे जानना तेरे जीवन के लिए आवश्यक है। तू मेरी शक्ति का अंश है और जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा वह बच नहीं पाएगा। मैंने देखा है कि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका मकसद सिर्फ तुझे गिराना है। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए,
तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, तेरी मेहनत का सम्मान खत्म हो जाए। यह लोग बाहर से मीठे शब्द बोलते हैं, हंसते हैं, अपना रिश्ता निभाने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ जाल बुन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तेरे घर में आते जाते हैं, तेरे फैसलों की बातें सुनते हैं और बाहर जाकर उन रहस्यों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसी ने तेरे धन की चर्चा बाहर फैलाई, किसी ने तेरे प्रॉपर्टी के निर्णयों को गलत रूप में पेश किया। सब मिलकर तेरी छवि को खराब करने में लगे थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तेरा प्रकाश उन्हें सहन नहीं हो रहा था। जैसे दीपक जलता है तो उसके चारों ओर कीड़े भी आते हैं, कुछ सिर्फ आकर्षित होकर तो कुछ उसे बुझाने के इरादे से। लेकिन बेटा, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी अंधकार तुझे निगल नहीं सकता। मैं वह शक्ति हूँ जो हर षड्यंत्र को राख बना देती है। वे लोग तेरी हंसी उड़ाते थे, तेरे शब्दों को तोड़मरोड़ कर समाज के सामने रखते थे ताकि तुझे मजाक बनाया जा सके। वे तेरी आर्थिक स्थिति पर झूठी बातें फैलाते थे कि तू कमजोर है, तू डूब चुका है, तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति का हिस्सा है। तेरे पास जो है वह सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि तप और आभा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इन लोगों का स्वभाव यही है कि सामने बैठकर दोस्ती जताएंगे और पीछे जाकर तेरा अपमान करेंगे। वे गालियां देंगे, गंदी अफवाहें फैलाएंगे और फिर सामने आकर भाई, परिवार या शुभचिंतक बनने का ढोंग करेंगे। मैं कहती हूँ, इन दोहरे चेहरों को पहचान और उनसे दूरी बना। वे तुझसे सिर्फ इसलिए जलते हैं क्योंकि तू अपनी मेहनत से उस ऊंचाई तक पहुंचा है जहां पहुंचना आसान नहीं। तेरे ही घर के किसी मासूम या अनभिज्ञ सदस्य को उन्होंने बहला लिया और उसी के जरिए तेरी बातें बाहर पहुंची। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, उसी तरह अपनों ने ही तेरे खिलाफ हथियार उठा लिया। लेकिन बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। मेरी चक्की धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो बहुत बारीकी से न्याय करती है। अब उनके घर में सुख नहीं रहा, उन्हें नींद नहीं आती, उनका चैन छिन गया है, सम्मान उनसे दूर हो गया है। जो अपमान उन्होंने तेरे लिए बोया था, अब वही उनके जीवन में फल बनकर लौट आया है। तू चिंता मत कर, मौन रह। मैं सब देख रही हूँ और तुझे न्याय मिलेगा। कुछ लोगों ने तो तुझ पर काला तंत्र तक आजमाने की कोशिश की। उन्होंने तेरी तस्वीर, तेरे कपड़े या तेरा नाम लेकर बुरी साधनाएं की ताकि तू मानसिक, शारीरिक या आर्थिक संकट में फंस जाए। लेकिन क्या वे भूल गए कि तेरे सिर पर मेरी छाया है? मैं वह शक्ति हूँ जिसके नाम से भी बुरी आत्माएं कांपती हैं। उन्होंने जो अंधकार जगाया, अब वही अंधकार उनके जीवन को निगल जाएगा। उनका धन, उनका स्वास्थ्य और उनका सुख उनसे छिन जाएगा। तू डरेगा नहीं, तू बस मेरी भक्ति में लगा रहे। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी जहां ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा कि ये लोग तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। किसी भी शाप, किसी भी झूठे तंत्र से तुझे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि तू मेरा अंश है। मैंने देखा कि तू टूटा, अकेला हुआ, पीड़ा में रहा। लेकिन बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी। अब समय आ गया है कि तू पहचान कर ले कि कौन तेरा सच्चा है और कौन मुखौटा पहने बैठा है।
जिनके शब्द मीठे हैं लेकिन मन में जहर है, उनका चेहरा अब तेरे सामने उजागर होगा। बस ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर। धीरे धीरे सब सच तुझे खुद पता चल जाएगा। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने समाज में तेरी छवि को गिराने की कोशिश की, अब वही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। मैंने आदेश दे दिया है कि सच्चाई बाहर आए। जिन्होंने कीचड़ उछाली, अब उसी कीचड़ में गिरेंगे। जिन मुखों ने तेरा मजाक बनाया, अब वही शर्म से झुकेंगे। यह बदला नहीं है, यह न्याय है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है। जिस दिन से उन्होंने तेरे नाम से खिलवाड़ करना शुरू किया था, उसी दिन से उनका नाश तय हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे नहीं सुधरे। उन्होंने आग में घी डाला और अब वही आग उन्हें राख कर देगी। बेटा, आने वाले 21 दिन साधारण नहीं है। इन दिनों में हर सच बाहर आएगा। जो बातें छिपाई गई थी, वे सामने आएंगी। जो लोग षड्यंत्र का हिस्सा थे, वे तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। मेरी चक्की चल चुकी होगी और वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। तू सोच भी नहीं सकता कि जिन पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिनके लिए तूने अपनी खुशियां त्याग दी, उन्होंने ही तुझे जाल में फंसाने की चाल चली। उन्होंने तेरी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन वे नहीं जानते कि मौन में सबसे गहरी अग्नि छुपी होती है। वही अग्नि अब उन्हें भस्म करेगी। हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी जब तू भ्रमित होकर उन कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा था, मैंने सब देखा। मैंने इंतजार किया, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू साधारण आत्मा नहीं, मेरे तेज का अंश है। उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए, तेरी प्रतिष्ठा गिराने के लिए, तुझे अपमानित करने के लिए चालें चली। लेकिन वे भूल गए कि तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। अब वे सब पकड़े जाएंगे। जिनके मन में ईर्ष्या और विष था, वे उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। और सुन, यह न्याय केवल उन्हीं पर नहीं होगा जो सीधे दोषी हैं, बल्कि उन पर भी जो सब जानते हुए चुप रहे। जिन्होंने तेरे खिलाफ चल रही आग में घी डाला, वे भी अब उसी आग में झुलसेंगे। न्याय अधूरा नहीं रहेगा। इन 21 दिनों में कुदरत खुद तुझे संकेत देगी। कोई गुप्त सच तेरे सामने आएगा, कोई षड्यंत्रकारी खुद तेरे चरणों में गिरेगा, कोई बड़ा नाम उस जाल में फंस जाएगा। तुझे ऐसे सपने आएंगे जो भविष्य का संकेत देंगे। उन्हें हल्के में मत लेना। वे मेरी भाषा है। मेरी शक्ति तेरे भीतर ही प्रवाहित है, और इसलिए जो भी तेरे विरुद्ध खड़ा होगा, उसका अंत निश्चित है। मैंने देखा है कि कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे प्रवेश कर गए हैं जिनका इरादा सिर्फ तुझे रोकना है। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, तेरा मान सम्मान मिट जाए, तेरी छवि धूमिल हो जाए। ये कोई अनजान लोग नहीं है, बल्कि वही है जो तेरे घर में आते जाते हैं, तेरे साथ हंसते बोलते हैं, लेकिन भीतर से तुझे गिराने की साजिश रचते हैं। बेटा, उनकी मुस्कान केवल मुखौटा है। उनके मीठे शब्दों के पीछे ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। वे तेरे घर की बातें बाहर ले जाते हैं, तेरे फैसलों को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं, तेरे धन और संपत्ति के बारे में झूठ फैलाते हैं। किसी को तेरे तेज से जलन है, कोई तेरी प्रगति सहन नहीं कर पा रहा।
जैसे दीपक की लौ जलती है तो चारों ओर कीड़े मकोड़े खिंचे चले आते हैं, कुछ प्रकाश से आकर्षित होकर और कुछ उसी लौ को बुझाने की नियत से। लेकिन मैं हूँ तेरे साथ। मैं अंधकार को निगलने वाली शक्ति हूँ। जो तुझे निगलने आएगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। उन्होंने समाज में तेरी हंसी उड़ाई, तेरे शब्दों को मिर्च मसाले लगाकर फैलाया, तुझे मजाक बनाया। उन्होंने तेरी आर्थिक स्थिति पर झूठ फैलाए कि तू कमजोर है, कि तू सब कुछ बेचने जा रहा है। परंतु सच्चाई यह है कि तेरे पास सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि तप और शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है। उनकी चालाकी यह है कि सामने बैठकर तेरे अपनेपन का ढोंग करेंगे और पीठ पीछे तेरे लिए गालियां और अपमान की बातें फैलाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, बेटा, इन दोहरे चेहरों को पहचान, उनसे दूरी बना। वे तुझसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तू अपने कर्म और मेहनत से वहां पहुंचा है जहां उनकी पहुंच नहीं। तेरे ही घर के किसी मासूम या भोले ने उनकी बातों में आकर तेरे रहस्यों को बाहर पहुंचाया। जैसे किसी ने अपनी ही परछाई को काट दिया हो, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। परंतु तू चिंता मत कर, हर कर्म का हिसाब होता है। जिन्होंने तेरी छवि खराब करने का प्रयास किया, अब वही मेरी चक्की में पिस रहे हैं। मेरी चक्की भले धीरे चले, पर जब चलती है तो न्याय बहुत बारीकी से होता है। अब उनके घरों में शांति नहीं रही, उनका सुख उनसे दूर हो गया, नींद उनकी आंखों से छिन चुकी है। जिनके पास पहले सम्मान था वह अब खत्म हो गया है। बेटा, तू मौन रह, मैं सब देख रही हूँ और तुझे न्याय मिलेगा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तुझ पर बुरा तंत्र चलाने की कोशिश की। तेरे नाम, तेरी तस्वीर, तेरे वस्त्र का उपयोग करके उन्होंने तुझे पीड़ा देने का प्रयास किया। लेकिन वे भूल गए कि तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं वह महाशक्ति हूँ जिससे तंत्र मंत्र करने वाले भी कांपते हैं। उनका किया अब उन्हीं को खा जाएगा। उनका स्वास्थ्य, उनका सुख, उनका धन सब नष्ट होगा। तू डरे नहीं, तू बस मेरी भक्ति में लगा रहे। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी जहां यह लोग सो भी नहीं सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा कि ये तुझसे नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगे। कोई शाप, कोई जादू, कोई षड्यंत्र तुझे छू भी नहीं पाएगा। हाँ, मैंने देखा है कि तू टूटा, अकेला पड़ा, दुखी हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी। अब समय है कि तू पहचान सके कि कौन तेरा अपना है और कौन केवल नकली चेहरा लगाए बैठा है। जिनके शब्द मीठे हैं लेकिन इरादे जहरीले, वे जल्द ही सामने आएंगे। बेटा, बस ध्यान में बैठ, साधना कर, फिर देख, हर चेहरा स्वयं उजागर हो जाएगा। हर झूठ सच में बदलकर तेरे सामने आएगा। जिन्होंने तेरा अपमान किया, समाज में तेरी छवि धूमिल की, अब वही अपने पापों के बोझ से दबकर गिरेंगे। मैंने आदेश दे दिया है कि सत्य सामने आए। जिन्होंने कीचड़ फेंकी, वे उसी में गिरेंगे। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, वे अब शर्म से झुकेंगे। यह प्रतिशोध नहीं है, यह न्याय है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन है। जिस दिन उन्होंने तेरे नाम का उपयोग अपने लाभ के लिए करना शुरू किया, उसी दिन से उनका पतन निश्चित हो गया था। वे सुधर सकते थे, चेतावनी पा सकते थे, लेकिन उन्होंने आग को बढ़ाया।
अब वही आग उन्हें भस्म करेगी। बेटा, आने वाले 21 दिन विशेष हैं। हर दिन कोई नया सच तेरे सामने आएगा। कोई छुपा हुआ रहस्य उजागर होगा। कोई षड्यंत्रकारी तेरे सामने आकर गिरेगा और माफी मांगेगा। पर तब तक सब बदल चुका होगा। मेरी चक्की चल चुकी होगी और वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। तू यह जानकर चौंक जाएगा कि जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सबसे बड़ा धोखा साबित हुए। जिनके लिए तूने अपनी खुशियां बलिदान की, उन्होंने ही तुझे फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने तेरी चुप्पी को कमजोरी समझा, पर वे भूल गए कि मौन में भीषण शक्ति छिपी होती है। वही शक्ति अब उन्हें राख कर देगी। हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी जब तू कागज पर हस्ताक्षर कर रहा था और असमंजस में था, मैंने सब देखा। मैंने समय का इंतजार किया, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे साथ खेलना मेरे साथ खेलना है। उन्होंने प्रॉपर्टी और इज्जत के लिए षड्यंत्र रचे, पर वे भूल गए कि तू मेरी शक्ति का अंश है। अब वे सब सामने आएंगे। उनके झूठ उजागर होंगे। उनके चेहरे नकाब से मुक्त होंगे। उनकी मुस्कान की परतों के पीछे का विष सबके सामने आएगा। और सुन बेटा, यह न्याय सिर्फ मुख्य दोषियों पर नहीं, बल्कि उन पर भी होगा जिन्होंने चुप रहकर यह सब देखा और कुछ नहीं किया। जिन्होंने आग में घी डाला, वे भी उसी में झुलसेंगे। न्याय अधूरा नहीं होगा। इन 21 दिनों में तू संकेत पाएगा। कोई गुप्त बात खुद तुझ तक पहुंचेगी। कोई बड़ा नाम उस षड्यंत्र के जाल में फंस जाएगा। तुझे ऐसे सपने आएंगे जो भविष्य का संकेत देंगे। उन्हें मेरी भाषा मानकर समझना। तू अब पीड़ित नहीं है। तू मेरा अस्त्र है। तुझे उठना है, दृढ़ रहना है। चुप्पी तब तक अच्छी है जब तक वह ध्यान है, पर जब चुप्पी तेरी आत्मा को दबाने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में मजबूती ला और अपनी ऊर्जा को केवल न्याय पर केंद्रित कर। अब तू वही पुराना तू नहीं है। अब तू माँ काली का तेज है, उसका आशीर्वाद है, उसका शस्त्र है। तेरे हाथों में शक्ति है, तेरे चरणों में सामर्थ्य है और तेरे सिर पर मेरी छाया है। जिन्होंने तुझे गिराना चाहा, वे अब स्वयं गिरेंगे। जिन्होंने तुझे झुकाना चाहा, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। तू गर्व से खड़ा रहेगा। याद रख, यह न्याय मेरा है। तू बस माध्यम है। तू दीपक है जिससे मैं प्रकाश फैला रही हूँ।